हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नागपंचमी की कथा। नागपंचमी का त्यौहार हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं से जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नागपंचमी पर विधिवत पूजा करने से इन देवता की कृपा मिलती है। साथ ही व्रत पढ़ने का भी विधान किया गया है। नागपंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्यौहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। यह पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस साल नागपंचमी 19 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नागपंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:55 से 7:51 AM तक रहेगा। नागपंचमी की कथा कुछ इस तरह है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह निरपराध है बेचारा। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सब को साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंची। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया। तुरंत सर्प को समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उसे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरो और मणियों का हो जाए।
सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, दृढ़ता क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का वह हार में बदल गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दिए। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताइए, धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद किया। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। सभी भक्त बोलिए नाग देवता की जय। ऐसी ही कथा और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।